ये बात है कुल मिला के। अब है भाई आपका अर्शदीप सिंह खेल रहे नहीं खेल रहे। अर्शदीप सिंह को का जो दर्द झलका है, बहुत से लोग कह रहे थे कि यार वो गुरु ग्रंथ साहिब वहां पे जो है उनका बोला हुआ है कि जो करोगे वो भरोगे। मैंने कहा भाई वो उतना डीप शायद हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमने उस फिल्म में गाना सुना था गोविंदा वाली की, जो बोएगा वही पाएगा, तो हमने वो रेफरेंस दिया, उसको लोग माइंड ना करें। लेकिन अर्शदीप सिंह ने एक टारगेट तो कर दिया कि भाई जो आप टीम खिलाओगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो अब लोग कहने को लाख सफाई दे दे कि इन्होंने बोला है, ये ऐसे ही डाला गया है, बट वो दिल की भड़ास है, वो साफ सीधी बात है। वो देख के पोस्ट लगता है, क्यों आखिर आज ही क्यों आया वो पोस्ट? आज से पहले आ सकता था, आज के बाद आ सकता था, 10 दिन बाद आ सकता था, 10 दिन पहले आ सकता था, बट उनके दिमाग में दिल में वो चीजें चल रही हैं, तभी तो आई है चीज। और ऐसा नहीं, आप उनसे पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि यार मैंने तो ऐसे ही डाल दिया था, वो लाइन अच्छी लगी मुझे, मैंने डाल दिया। बट वो साफ साफ है कि एक तीर से दो निशाने किए जा रहे हैं। गोविंद सिंह जी ने उन्होंने बोला है, शायद ये उनकी बात बोली हुई है, तो उसका हिस्सा भी है वो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब अब यार वहां पर बिना हेजलवुड के तो जीत जाओगे कि उसमें भी दिक्कत है। अब अगर इस बॉलिंग से के सामने भी जहां पर आपके एक शायद शॉन एबर्ट खेले, या फिर बियर्डमैन को भी ऐड कर दिया था इन्होंने, हाँ। है, फिर आपके पास वहां पर एलिस है, बार्टलेट है। भाई बियर्डमैन की तो जो बॉलिंग है, बियर्डमैन को अगर आप 4 ओवर में 50 से 60 नहीं मारते हो तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। तो वही कह रहा हूँ कि अगर इस बॉलिंग को भी नहीं मारे इंडिया, हेजलवुड का देखो अलग असर रहा वनडे सीरीज में भी, T20 के अभी तक के मुकाबले में। अब हेजलवुड नहीं है, और अब बस इंडिया के साथ चीज ये ना हो कि इंडिया चेज कर रही होगी, अगर चेज कर रही होगी जो ग्राउंड की डायमेंशंस हैं, जो वहां पर कंडीशन रहती हैं, फिर आपको एक बड़ी चेज मिल रही है, और वहां पर फिर बॉलिंग अटैक कोई भी प्ले में रहता है, क्योंकि बड़ी चेज में आपको भागना पड़ता है बॉलर्स के पीछे। तो अब ये भी है कि इंडिया एक तो टॉस भी जीत जाए यार, बट अर्शदीप सिंह का आपको लग रहा है कोई चांस है उनके खेलने का? मुझे तो नहीं लगता, मुझे पता नहीं लग रहा है। एक स्पिनर और यार ये सेम 11 अगर खिलाएंगे तो मैं बता रहा हूं दीप होगा, मुझे लग रहा है कुलदीप की अगर जगह। लेकिन MCG में वहां पे उन्होंने वो चीज नहीं किया, वो विकेट है ना होबार्ट का, वहां पे स्पिनरों का अच्छा मतलब निकलता है। रिटायरमेंट लेने कुलदीप फिर नहीं, स्पिनरों की बॉल अच्छी जाती है। मैं इसे तो कह रहा हूं रिटायरमेंट, वरना फिर उनको करा देते हैं। खिलाना चाहिए। उस पर मैंने देखा था एक मैच लास्ट ईयर बिग बैश का, जहां पे कैमरून बॉयस जो कि बाबे हो चुके हैं क्रिकेट में, अब कैमरून बॉयस और लॉयड पॉप, इन्होंने बड़ा फंसा दिया था सामने वाली टीम को। होबार्ट की टीम थी, फिर टिम डेविड ने नीचे से आगे जिताया था उनको। तो मतलब मैं तो जो भी है इररिस्पेक्टिव चाहे कंडीशंस का भी है, मेरा ये मानना है कि भाई आपको देखो पिछले मैच में भी आपने जो है अक्षर पटेल ने बॉल नहीं डाला था, हर्षित राणा से सिर्फ 2 ही ओवर्स कराए थे, बाकी आपने बुमराह के 4 करवाए। ठीक है, बुमराह को भी वो आखिरी में विकेटें मिल गई, बट जब आपको ऊपर विकेटें चाहिए इस पूरी सीरीज में, बाय द वे जो वनडे हम जीते भी हैं, ऊपर विकेट नहीं मिली थी आपको। T20 मुकाबले में जब हम उनको रन चेज करनी थी, जो काम उनको चाहिए था वो काम हो गया था। तो आप भाई अर्शदीप सिंह आपको नई बॉल पर लेफ्ट आर्म पेसर जो है वो विकेटें दे रहा है, उसको आप खिला नहीं रहे हो। और अर्शदीप सिंह की स्ट्रेंथ रही है, जो आप तरसते थे एक टाइम पर कि नई बॉल पर विकेट, तो मिलता ही मिलता है, विकेट लेता ही लेता है। अब उनको अगर अभी भी नहीं खिलाओ आप, बाकी तो कोई चेंजेस की बात है नहीं, कोई आपका ऐसा कोई मसला आया नहीं कि भाई आप चेंज करने की बात करो। और जीतना जरूरी है, अगर कल हार गए वो मैच तो फिर आपकी सीरीज मतलब आप जीत नहीं पाओगे, आप बचा ही पाओगे एट बेस्ट। और वो बचाने के लिए भी आपको बैक टू बैक 2 गेम जीतने, और इसके बाद थोड़ी सी एक छोटी ब्रेक है, अदरवाइज हम देख रहे हैं मैच एक दिन के गैप में हो रहे हैं। ये तो रोज ही खेल रहे हैं उधर वो पाकिस्तान साउथ तो वो तो अपना खेलते रहेंगे, बट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैक्सवेल भी आ रहे हैं भाई। और मैक्सवेल भाई होबार्ट में मारता है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैक्सी की भी तो अलग वो है, और मैक्सवेल को भी तो अपना ये है कि भाई मेरा भी वर्ल्ड कप कैंपेन, एक जो फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं वहां पर उनकी परफॉर्मेंसेस सारी की सारी, और T20 अगर वर्ल्ड कप के लिहाज से तो मैक्सवेल तो एक गन प्लेयर है ना उनके लिए अब। और मैक्सवेल भी तो यही इंटेंशन से आएगा भाई कि अब मुझे जो है जीत कर खत्म करके अपना करियर जाना है यहाँ से। मैं तो मतलब मैक्सवेल की अगर आप बात करो, जिस तरीके से मैक्सवेल बैटिंग क्योंकि करता है, चेज वेज आगे ऑस्ट्रेलिया के तो लपेट देंगे भाई। और मैक्सवेल ये है कि जो स्पिनर अगर आप खिलाओगे तो मैक्सवेल भी बाहर कौन जाएगा उनका? मिच ओवन जाएंगे? नहीं, मिच ओवन को होबार्ट में कैसे बैठा सकते हो? होबार्ट का तो को बाहर करेंगे नहीं वो फिर यार, या तो उनको फिर मैथ्यू शॉर्ट को करना पड़ेगा। शॉर्ट को बैठा सकते हो आप, क्योंकि मिच ओवन होबार्ट का बादशाह, अगर आप उसको होबार्ट में नहीं खिलाओगे तो उसको कहाँ खिलाओगे फिर? वो तो मतलब उसका घर एक सरप्राइज जो है प्रमोशन मिल सकता है कल। मैं तो चाहूंगा कि मिच ओवन को कल 3रे नंबर पे खिलाएं, अगर उसको तो मैथ्यू शॉट नहीं खेलेंगे तो हो सकता है कि आप भेज दो ऊपर 3 पे खिलाओ, क्योंकि वो उसका घर है, वहां तो मारता है, जो भी है वो चलाएगा। अगर वो 20 बॉल खेल गया तो फिर दिक्कत वाली बात है। ये भी मैं एक चीज बता दूं, वो उसका घर है, तो ये चीज आप देख लेना। बट अब ये है कि इंडिया को भी अभी तक हमने इस सीरीज में जो हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, एक रन चेज में वो रोहित विराट ने कर दिया, जो बल्लेबाजों का टेस्ट होता है, और शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, उनके ऊपर फिर ये भी रहेगा जब है कि कप्तान भी आप हो, उप कप्तान भी आप हो,
सीरीज भी एक तरीके से दाव पर है यहाँ पर। जो आप सवाल पूछ रहे थे ना थोड़ी देर पहले, तो उसमें यही है ना कि भाई बल्लेबाजी तो सवालों के घेरे में है ही। अब उसमें जॉश हेजलवुड रहे ना रहे, अगर इन बल्लेबाजों से रन नहीं आए तो फिर आपके लिए यही गेंदबाज फिर जॉश हेजलवुड, मैल्कम मार्शल बन जाएंगे। यही सारे गेंदबाज जो हैं, शॉन अबॉट और जो भी खेलें, ये सारे ही आपके लिए लीथल हो जाएंगे। तो रन आपके ज़रूरी हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया के पास ऊपर कम से कम अपना अभिषेक है, जो एक अगर पकड़ लिया तो बॉलर की रिदम तो बिगाड़ देगा ना, फिर आपके लिए भी रन बनाना इजी हो जाएंगे। सही बात है। सागर कटारिया भाई जो पूछ रहे हैं जॉश ब्राउन कैसा प्लेयर है। सागर भाई, जॉश ब्राउन वहीं का प्लेयर है और वहां पे साल में 1-2 पारियां खेल सकता है। अगर आप ये देखो कि जॉश ब्राउन बाहर ना, उसको चाहिए एकदम फ्लैट विकेट, पावर है उसमें, बैट मेकर, बैट की फैक्ट्री में काम वाम करता था वो, लेकिन जॉश ब्राउन वहीं का प्लेयर है। बिग बैश लीग तक ठीक है जॉश ब्राउन, अगर आप देखो कि और कहीं तो मुश्किल है अभी थोड़ा। छक्के वक्के वो मारता है, वहीं मारता है। वो जो पारी भी खेली थी ब्रिस्बेन हीट के लिए, वो वहां पे खेली और उनको कप जितवाया। लेकिन कुछ प्लेयर होते हैं जो अपनी जगह के ही होते हैं, जैसे डार्सी शॉर्ट है। डार्सी शॉर्ट अपनी वहां का बादशाह है। डार्सी शॉर्ट को अगर आप देखो कि उसको आपने आईपीएल में भी ट्राई किया था, तो सारी चीजें है। बट इनकी भी मतलब इनके प्लेयर्स की प्रोग्रेशन उतना उस तरीके से, देखो एक जॉश इंग्लिश हाल फिलहाल में आया है जिसने वो जस्टिफाई किया वो टैग कि जो डोमेस्टिक से आया, जिसकी उतनी वो खतरनाक टाइप की वो किसी ने वो नहीं बनाई हवा, बट वो अपनी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर जिस तरीके से वो खेल रहा था, वो आया, उसने गेम भी अपना दिखाया, टेम्परामेंट भी अपना दिखाया है। आई थिंक उन्होंने वो जो चैंपियंस ट्रॉफी में एक 100 मारा था ज़बरदस्त, उसके अलावा भी जो बाकी अलग अलग पारियां खेली या फिर आईपीएल में जो दिखे, बाकी ये सारे फिर यार देखो बहुत आए बहुत गए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी, और इवन अब भी जो हम बात कर रहे हैं, कल हम क्या बात करेंगे, शायद एक शॉन एबट खेल रहा होगा, घूम फिर कर कभी वो एरन हार्डी आ जाते हैं, वो हम सदरलैंड भाई को देखते हैं, तो ये लोग भी रोटेट होते जा रहे हैं। बट जब उनको मौका मिल रहा है, असर जो है अपना उस तरीके से डाल नहीं पाए, तो इनको भी देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वही है कि ट्रांजिशन में 2 टीमें जो अपना कॉम्बिनेशन ढूंढ रही हैं, इंडिया बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। कल आपको कुछ है एक अतरंगी एक्सपेरिमेंट की उम्मीद? बैटिंग ऑर्डर ही रहेगा और क्या, कुछ अलग देखने को मिल जाए। सबसे बड़ी चीज यही है ना कि आपने इतने एक्सपेरिमेंट कर दिए हैं कि कोई सही पोजीशन पे भी आएगा तो लगेगा कि भाई एक्सपेरिमेंट तो नहीं है। कल अगर आपने संजू को फिर से 3 नंबर भेज दिया तो आप क्या सोच के करोगे, आप क्या बोलोगे कि अब ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे? सही बात है, बदलाव हो जाएगा या तो वो चीज रहेगी कि इतने एक्सपेरिमेंट कल तो सब पहले सही पोजीशन भी खिलाओगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये एक्सपेरिमेंट जो हम बात करें, क्योंकि जॉश हेजलवुड नहीं है तो उस लिहाज से भी ये सब बोलेंगे यार कि बढ़िया है कि हम बैटिंग अब तो अब ऊपर जाओ, बढ़िया हेजलवुड तो है नहीं, कंडीशन भी बेटर मिलेंगी जितना लग रहा है। देखो अब क्या होता है। बट आपको डाउट है अभी बैटिंग? मुझे तो यार अब क्योंकि हेजलवुड चलेंगे, अब मेरे को जो वो था कि बैटिंग का टेस्ट कि अगर आपके मुझे बस ये कि बड़ी रन होगी तो टेस्ट, तो आप हेजलवुड भी होते तो आप वो कॉन्फिडेंस कैरी करते हो, नहीं कर पाते भाई। देखो क्वालिटी को जब फेस बट इन फॉर्म रहे तब भाई, देखो वनडे में रन मार के एक बल्लेबाज आ रहा है तो वो अलग ही लेवल पे खेलता है। T20 की तो बात अलग है जहां पर आप प्रेशर से डील करते हो। भाई आपको अभी जैसे हमने बोला कि एशिया कप वगैरह खेल के आप सोचो कि पूरी दुनिया जीत ली है, तो ऐसा नहीं है। कल भी आप देखना बैटिंग डिस्प्ले आ जाएगा जब बॉलर नहीं है ना सामने, और अगर कल भी नहीं आता तो देन सीरियस क्वेश्चन है बैटिंग पर, क्योंकि अगर अब नहीं करोगे यार, जब बॉलिंग ही चली गई है, पैट कमिंस इंजर्ड है, स्टार्क की रिटायरमेंट हो गई है, हेजलवुड बोल रहा है मैं एशेज की तैयारी पर जा रहा हूं, तो आज आपको क्या बॉलिंग लाइनअप मिल रहा है? अगर वहां पर भी आप अंडर प्रेशर रहकर मैच गवा दोगे तो फिर सवाल फिर होंगे, और ऊपर से एक्सपेरिमेंटेशन अगर हो गई ना तो फिर पूछा जाएगा सबसे कि क्या करना चाह रहे थे, मतलब ऑस्ट्रेलिया गए क्यों थे भाई? ऑस्ट्रेलिया तुम क्रिकेट खेलने गए थे, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए गए थे, या फिर सिर्फ ये था मन में कि यार रोहित विराट फेल हो जाए तो उनकी रिटायरमेंट है और अपने बंदे जिनको ऑस्ट्रेलिया का टूर सिर्फ इसीलिए ऑर्गेनाइज करवाया गया कि आपको 2 बंदों की फील्ड सेट करनी थी, उन्होंने उल्टा बाकियों की फील्डिंग सेट कर दी। सीधी सी बात है, ऑस्ट्रेलिया टूर पे अब किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। बस वो टूर बना था कि यार रोहित और विराट का लास्ट टूर होगा, बड़े बड़े लोगों ने लिख दिया था कि बस एक मैच और, मुझे आज भी याद है ऐसे लिखा था, बस एक मैच और, आखिरी मुकाबला, ये वो, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। वो दोनों बंदे जाते जाते उस पर फुल स्टॉप लगा के चले गए चुपचाप। ऊपर से बंदा मैन ऑफ द सीरीज और बन गया, क्या बोल के निकालोगे, नंबर 1 बैटर और बन गया भाई। और फिर वही बात आ जाती है, ऊपर से शुभमन गिल के लिए माहौल ऐसा और हो गया है कि कहीं शुभमन गिल को आने वाले टाइम में बाबर आजम जैसा हाल ना कर दें लोग ट्रोल कर करके। मुझे तो उस चीज की और टेंशन होती है, लगातार उनके स्ट्रिंग ऑफ ब्लोज तो करना ही पड़ेगा ना। देखो चैलेंजिंग विकेट्स पर जब तक आप नहीं करोगे आपके ऊपर सवाल रहेंगे रहेंगे। वो सूर्य कुमार यादव के लिए भी है, वो आज अभिषेक के लिए तो नहीं बोल रहे ना कुछ, अभिषेक पर ही ज्यादा डाउट होता था क्योंकि डिस्कशन सूर्य कुमार यादव के बारे में तो ये बोला जाता ना भाई जहां गेंदे बल्ले पे आती हैं जो बाउंस अच्छा हो वो विकेट उनके लिए अच्छी होती है, बट
पिछले मुकाबले में 2 बार आउट होके गए थे वो कायदे भाई से। सूर्य आउट कुमार- होने से पहले उनका कैच ही तो टपका था। सूर्य कुमार यादव ने मतलब 2021 पाकिस्तान वाला मैच एक छक्का मारा, लगा पता नहीं क्या करेगा, आउट। 2022 पाकिस्तान वाला मैच है, आज लगा, आज स्काई का दिन है, जतिन सप्रू भी, आज लग रहा है स्काई का दिन पाकिस्तान है। तो छोड़ दो, पाकिस्तान के खिलाफ तो उन्होंने कभी रन ही नहीं मारा। और उसके बाद मतलब जब भी क्रूशियल क्रंच मैच आया, सूर्य कुमार यादव ने किया ही नहीं है। उन्होंने न्यूजीलैंड में शतक मारा, अच्छा वो मैच जीते। साउथ अफ्रीका में ये काबा पीटर वगैरह की रेल बनाई, वहां पे वो ठीक है, उनका आ गई पारी, पर अब मैं उसको कहां रखूं। श्रीलंका के खिलाफ शतक मार दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने इंडिया में घर में 2022 में एक मैच निकाल के दिया था। पर्थ में आपने एक अच्छी पारी खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वो मतलब बहुत ही लिमिटेड उनका आया है। बड़े मैचों की अगर आप बात करो कि जीतने वाला मैच, वो हमेशा सबसे पहले निकल लेते हैं। एक सेमीफाइनल है बस इंडिया इंग्लैंड वाला, जिसमें रोहित शर्मा के साथ वो खड़े रहे हैं। उसके अलावा भाई स्काई ने बड़ा डिसअपॉइंट किया, कुछ भी कहो, स्काई मतलब जाते ही दिखे हैं। और इसीलिए मतलब हांगकांग लोग बोलने लग जाते हैं, क्योंकि हांगकांग को आपने जिस तरीके से मारा था उस दिन, कि जहां चाह रहे थे हांगकांग जिम्बाब्वे वहां मार रहे थे, वो वाली बात आ जाती है। चलो भाई सवाल ले लेते हैं फटाफट से, क्योंकि बाकी फिर बाद में और भी टॉपिक्स अभी कवर करने, और आप पूरी कवरेज भी देख सकते हैं जो जो हमने अलग अलग वीडियोस भी करे हैं।